हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड को मिले 217 नए आयुष डॉक्टर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौंपा नियुक्ति पत्र। राज्य में लंबे समय से आयुष चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के लिए हेमंत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में संविदा पर नियुक्त 217 आयुष चिकित्सकों में से 181 को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। नियुक्ति पाने वाले आयुष प्रक्षेत्र के चिकित्सकों में होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सांकेतिक रूप से 12 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर झारखंड सरकार और श्री सत्य साई हॉस्पिटल के बीच एमओयू हुआ। करार के मुताबिक झारखंड के 18 वर्ष से कम आयु के 1000 हार्ट मरीजों का मुफ्त इलाज गुजरात के श्री सत्य साई हॉस्पिटल में होगा। झारखंड सरकार इन मरीजों की यात्रा पर प्रति मरीज 10,000 रुपये खर्च करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा है कि एमओयू से जो राजकोट और अहमदाबाद में झारखंड के युवा और वयस्क का मुफ्त हार्ट का इलाज होगा। पैसे के अभाव में लोग इलाज नहीं करा पाते हैं, ऐसे में यह व्यवस्था लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इरफान अंसारी के बाद झारखंड के कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप, नमन विकसल कोंगाड़ी भी जेल से रिहा। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की जेल से रिहाई के 2 दिन बाद झारखंड के 2 और विधायकों राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी को भी जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्हें सोमवार को शाम में रिहा किया गया है। दोनों विधायकों को लाने के लिए खुद इरफान अंसारी वहां पहुंचे थे। जेल से निकलने के बाद राजेश कच्छप ने कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत उन लोगों को फंसा गया है। उन्होंने कहा है कि 9 अगस्त को झारखंड में आदिवासी दिवस के लिए वे लोग साड़ी, फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए जर्सी खरीदने के लिए कोलकाता पहुंचे थे, लेकिन उन लोगों को बेवजह फंसा दिया गया। कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि पिछले 22 वर्षों से वह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया है, किसी दूसरी पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा है कि अब वे लोग जेल से बाहर निकले हैं। पूरी घटना के पीछे किसकी साजिश है, इसका पता लगाएंगे। झारखंड में 23 से 25 अगस्त तक होगी बारिश। जाने आने वाले दिनों के मौसम का हाल। झारखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में बारिश में पूरी तरह से कमी आई है। हालांकि आज 23 से 25 अगस्त तक राज्य भर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, इसके अलावा मध्य यानी रांची, रामगढ़, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और बोकारो के साथ साथ उत्तरी हिस्से यानी कि देवघर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी समेत बांग्लादेश और म्यांमार में लो प्रेशर जोन बनने की वजह से राज्य भर में बारिश हो रही है। 26 से 28 अगस्त तक मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। खूंटी में 3 लोगों की कुदाल से मारकर हत्या। घर आए एक मेहमान ने दिया घटना को अंजाम। मानसिक रूप से विक्षिप्त था आरोपी। राजधानी से सटे खूंटी जिले के खूंटी थाना क्षेत्र के भंडरा चांडीडीह में रविवार की देर रात घर आए एक मेहमान ने कुदाल से 3 लोगों की हत्या कर दी। हत्यारा मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मृतकों की पहचान भंडरा चांडीडीह निवासी बितना मुंडा, सुडा मुंडा एवं विकास महतो हैं। मृतकों में बितना मुंडा एवं सुडा मुंडा पिता पुत्र हैं, जबकि विकास महतो उनके रिश्तेदार हैं। परिजनों ने हत्यारे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। उसकी पहचान मुरहू के गजगांव निवासी हेमंत पूर्ति के रूप में की गई है। पुलिस हत्या के आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। वहीं तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के बाद से इलाके में सन्नाटा व्याप्त है। उद्योग विभाग में 10वीं पास बम्पर नौकरियां 11 सितंबर से करें आवेदन। झारखंड में 10वीं पास करके सरकारी नौकरी चाहने वाले के लिए बेहतरीन मौका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार राज्य सरकार के उद्योग विभाग में कीटपालक और इसके समकक्ष पदों पर कुल 268 वैकेंसी है, जबकि कुशल शिल्पी और इसके समकक्ष पदों पर 187 वैकेंसी है। इस तरह कुल 455 वैकेंसी है। आयोग की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार 455 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए झारखंड मैट्रिक लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का आयोजन किया जाएगा। झारखंड एसएससी द्वारा निकाली गई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर करना है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 सितंबर को शुरू होगा और अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2022 है, जबकि 100 रुपये आवेदन शुल्क 12 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
मंत्री आलमगीर आलम ने प्रदर्शनकारी मनरेगा कर्मियों से की बातचीत, मांगों पर विचार करने का दिया आश्वासन। झारखंड में मनरेगा योजना में सेवा दे रहे 5000 से ज्यादा मनरेगा कर्मी राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव करने निकले। मनरेगा कर्मियों के आंदोलन के समय विभागीय मंत्री अपने आवास पर ही थे। इधर विधानसभा मैदान से मंत्री का आवास घेरने के लिए आए मनरेगा कर्मियों को पुलिस ने रोक दिया तो मनरेगा कर्मी मंत्री आलमगीर आलम के आवास के सामने धरने पर बैठ गए, जिसके बाद मंत्री आलमगीर आलम ने मनरेगा कर्मियों से वार्ता की। आंदोलित मनरेगा कर्मियों ने तख्ती बैनर लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास के सामने प्रदर्शन किया। मनरेगा कर्मियों के प्रदर्शन को देखते हुए मंत्री ने संघ के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया। 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से वार्ता के बाद मंत्री प्रदर्शन स्थल भी पहुंचे और मनरेगा कर्मियों को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और सेवा स्थायीकरण के लिए साल 2017 के मैनुअल का आकलन करने के बाद निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इसके बाद मनरेगा कर्मियों ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की है। राज्य के आंदोलित मनरेगा कर्मियों ने विभागीय मंत्री आलमगीर आलम के साथ वार्ता और आश्वासन के बाद भले ही तत्काल आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि आंदोलन स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं। ऐसे में अगर सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लेती है तो एक बार फिर राज्य के मनरेगा कर्मी जोरदार आंदोलन करेंगे। झारखंड के लोहरदगा में तेज रफ्तार का कहर, 4 महिलाओं को रौंदा, 2 की मौत। लोहरदगा में एक तेज रफ्तार अल्टो कार ने सोमवार शाम कहर बरपाया है। कार चालक ने तेजी से कार चलाते हुए 4 महिलाओं और पुरुष को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि कार चालक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया। इसके बाद कार खेत में जा गिरी। कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुर्घटना के बाद काफी देर तक चालक स्टीयरिंग में ही फंसा हुआ था। स्थानीय लोग की मदद से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस घटना के बाद कोहराम मच गया, लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। हालांकि कुछ लोगों ने समझदारी का परिचय देते हुए तत्काल घायलों को पहले अस्पताल पहुंचाने में मदद की। घटना में 2 महिलाओं की मौत की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर दी। यह घटना लोहरदगा रांची मुख्य पथ में सदर थाना क्षेत्र के मनोहर जोबला टोली की समीप की है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से पानी निकलते ही गहराया महामारी का संकट। नगर परिषद ने शुरू किया दवाइयों का छिड़काव। जमशेदपुर में बाढ़ से प्रभावित इलाकों से पानी निकलने के साथ ही जुगसलाई नगर परिषद की ओर से सफाई व मलबा निकालने के साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव शुरू कर दिया है। उपायुक्त विजया जाधव ने तीनों नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिस बस्ती में पानी निकल रहा है उस बस्ती में सफाई के साथ ही तत्काल ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें, ताकि मच्छर जनित बीमारी या दुर्गंध से निपटा जा सके। उपायुक्त के आदेश के बाद तीनों ही नगर निकाय सफाई के साथ ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव में जुट गए हैं। जमशेदपुर, जुगसलाई व मानगो में सफाई के साथ ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। शहर में बीते 3 दिनों से आए बाढ़ की चपेट में हजारों लोग आ गए। लगभग 2000 घर पानी में डूब गए। इसमें रहने वाले अधिकांश लोग गरीब तबके के हैं। कोई डेली कमाने खाने वाला है तो कोई ठेला खोमच लगाकर अपना परिवार का भरण पोषण करने वाले हैं। राष्ट्रध्वज फहराने के दौरान करंट से 3 लोगों को खोने वाले परिवार को 15 लाख रुपए और सरकारी नौकरी का ऐलान। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान रांची के कांके के अरसंडे में एक परिवार के 3 लोगों की मौत बिजली के करंट से हो गई थी। राज्य सरकार अब इस परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 15 लाख रुपए मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर इस बात की घोषणा पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की है। उन्होंने इस बात की जानकारी सोमवार को दी। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जिले के कांके प्रखंड के अरसंडे गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाबत उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार मैंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार 1 या 2 दिन में उन्हें मुआवजे के तौर पर 15 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी प्रदान करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर रांची जिले के सभी सरकारी स्कूलों में होगी पेरेंट्स टीचर मीट। डीसी ने दिए ये निर्देश। रांची जिले के सभी सरकारी स्कूलों में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारियों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। 24 व 25 अगस्त को पेरेंट्स टीचर मीट विभिन्न प्रखंडों में होगी। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर बीडीओ को निर्देश दिया गया है।
सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी का बनाया फर्जी ट्विटर अकाउंट, ट्वीट देख पुलिस के उड़े होश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से गोंदा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद रांची पुलिस ने टेक्निकल सेल और साइबर सेल मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले में रांची पुलिस ने ट्विटर से अकाउंट को ब्लॉक करने को भी लिखा है, जिसके बाद अकाउंट को ब्लॉक भी किया गया। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। खासतौर से अगर बात की जाए तो साइबर अपराधी महत्वपूर्ण लोगों की फेक आईडी बनाकर लोगों को झांसे में लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से जो फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया गया है, उस ट्विटर अकाउंट में कल्पना सोरेन की उस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है जिसमें वो अपने पति हेमंत सोरेन के साथ है। इस फर्जीवाड़े को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय गंभीर है और मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बारिश के बाद राजधानी रांची में बदले गए 15 ट्रांसफार्मर, कई इलाकों में बिजली की आंख मिचौली रही जारी। राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाकों में पिछले दिनों भारी बारिश से झारखंड बिजली वितरण निगम को करोड़ों का नुकसान हुआ है। मौसम में सुधार के बाद आपूर्ति सर्किल रांची के महाप्रबंधक ने अपने वरीय अधिकारियों के साथ नुकसान का आकलन किया है। इस दौरान अलग अलग इलाकों में 37 पोल और 23 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर में खराबी की शिकायत मिली है। वहीं बड़ी संख्या में खंभों के ऊपर लगे इंसुलेटर खराब हुए हैं। सोमवार को रांची के कई मोहल्लों में मरम्मत के चलते अघोषित रूप से 3 से 6 घंटे तक बिजली कटी रही। इस बीच उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद सोमवार को बिजली निगम ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में 201 से केवीए क्षमता के 15 ट्रांसफार्मर भी बदले। बारिश के चलते मांडर, इटकी, बेड़ो, बुंडू और मांझी, टाटी सिलवे और तोरपा से लगे गाँव में भी बिजली संबंधित शिकायतें बिजली निगम को मिली है। सिमडेगा में 27 से 29 अगस्त तक आयोजित होगा राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता, चल रही तैयारी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झारखंड के सिमडेगा में हॉकी झारखंड, टाटा स्टील, जिला प्रशासन सिमडेगा और हॉकी सिमडेगा के द्वारा 27 से 29 अगस्त तक 5वीं सीनियर झारखंड राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह और टाटा स्टील के अधिकारी शिखर सेन, नवल टाटा हॉकी अकादमी जमशेदपुर के सहायक खेल प्रशासक चंद्रयानी मजुमदार सोमवार को सिमडेगा पहुंचे। तीनों अधिकारियों का हॉकी सिमडेगा के कार्यालय में बुके देकर स्वागत किया गया। उसके उपरांत सभी मुख्य जो आयोजन स्थल एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम पहुंचे और खेल स्थल, भोजन स्थल इत्यादि जगहों का जायजा लिया। हेमंत सोरेन सरकार की पहल, झारखंड के प्रतिभाशाली बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए मिलेगी स्कॉलरशिप। झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब झारखंड की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली बच्चों को ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा सेवनिंग मरांग गोमकी जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री के प्रयास से ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा अधिकतम 5 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मरांग गोमकी जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के साथ साझेदारी करते हुए सेवनिंग मरांग गोमकी जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। यह वैश्विक छात्रवृत्ति योजना अपने आप में अनूठी है। या यहाँ के पिछड़े समाज के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए वैश्विक छात्रवृत्ति मिलेगी। इस संबंध में राज्य सरकार विदेश राष्ट्रमंडल विकास कार्यपालक ब्रिटिश उच्चायोग नई दिल्ली के साथ आज 23 अगस्त को MOU करेगी। बोकारो में बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया की फर्जी शाखा पकड़ी गई। मकान मालिक ने पुलिस से की शिकायत। बोकारो में बैंक की फर्जी शाखा खोलकर जालसाजी चल रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से विद्यार्थियों के बैंक ऑफ इंडिया व बैंक ऑफ बड़ौदा का फोटो और पहचान पत्र, खाता खोलने का फॉर्म, लक्ष्मी लाडली योजना का फॉर्म और मुहर बरामद किया है। यह फर्जीवाड़ा जिले के चंदन कियारी में चल रहा था। गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों ने सुभाष चौक पर एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में किराए पर बैंक की शाखा खोल रखी थी। जब उनकी गतिविधियों पर मकान मालिक को शक हुआ तब उसने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी चंचल कुमार ने बताया है कि मकान मालिक की सतर्कता से फर्जीवाड़ा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस रैकेट के खुलासे से सैकड़ों ग्रामीणों व स्कूली विद्यार्थियों को ठगे जाने से बचाए गए हैं। झारखंड में बन रहे अमृत सरोवरों की प्रगति की हुई समीक्षा, सभी जिलों के DDC को ये निर्देश। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों DDC को निर्देश दिया है कि वर्तमान में अमृत सरोवर सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें न्यूनतम 1 एकड़ भूखंड पर तालाबों का
नवनिर्माण जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण के साथ साथ उसके रखरखाव एवं जीविकोपार्जन के लिए ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित हो। वह सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को संबोधित कर रहे थे। सचिव द्वारा मनरेगा अंतर्गत सभी लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा की समीक्षा भी की गई है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर पहुंचे खूंटी, ग्रामीणों ने किया पारंपरिक अंदाज में स्वागत। भाया झारखंडी परंपरा। ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस और डिप्टी हाई कमिश्नर निकोलस लो सोमवार को खूंटी जिला अंतर्गत रनिया प्रखंड के नक्सलग्रस्त और सुदूरवर्ती गांव गोइलकेरा पहुंचे। इस अवसर पर ग्रामीणों ने उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। ढोल नगाड़ा और मांदर की थाप पर नृत्य करते हुए ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर ग्रामीणों के स्वागत से मंत्रमुग्ध हुए। उन्हें झारखंडी परंपरा खूब भाया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बात करते हुए उनकी समस्याओं से अवगत हुए। वही डायन कुप्रथा, बाल विवाह, मनरेगा पलायन विषय पर जानकारी ली। मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन में ग्रामीणों के विचारों से अवगत हुए। इस मौके पर जयराम मुंडा, मार्शल मुंडा, अनीता, जेवियर सुरीन, जीवन सुरीन सहित अन्य ग्रामीणों ने अपनी बातों को रखा। वही हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने कहा कि ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार द्वारा देश के 13 राज्यों में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। 20 साल के बाद देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगे। गुमला पुलिस ने 2 युवकों को ब्राउन शुगर के साथ किया गिरफ्तार। बेच रहा था ड्रग्स। गुमला पुलिस ने ड्रग्स कारोबार से जुड़े 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों युवकों के पास से 20-20 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस ने बताया है कि खरका पुल के पास ड्रग्स खरीद बिक्री की सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और 2 युवकों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों तस्करों से पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार तस्करों में एक गुमला के हुसैन नगर के रहने वाले मोहम्मद रजा उर्फ मोनू और दूसरा लोहरदगा रोड स्थित कुम्हारटोली के सौरभ साहू शामिल हैं। ये दोनों तस्कर लंबे समय से ड्रग्स कारोबार में जुड़े हुए हैं और जिले के विभिन्न इलाकों में ब्राउन शुगर बेचते हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों तस्करों से करीब 2.35 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी बाजार कीमत करीब 25,000 रुपये है। झारखंड बीज घोटाले की कोर्ट में सुनवाई। मंत्री सत्यानंद भोक्ता बोले, मुझे फंसा गया, निष्पक्ष जांच की गुहार। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से दाखिल बीज घोटाला मामले की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से केस संबंधित दस्तावेज कोर्ट के रिकॉर्ड लाने के लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन अदालत में उपस्थित हुए और कहा है कि इस मामले में सरकार जवाब दाखिल करना चाहेगी। अदालत ने कहा है कि प्रार्थी और राज्य सरकार जवाब दाखिल कर सकते हैं। तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से एसीबी के विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।